हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है, उसके दो पोजीशंस होते हैं, दो केस बनते हैं, वो दोनों हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे। तो भाई आज हम देखेंगे कि अगर हम इस डाइपोल को उठा करके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इस पर क्या फोर्स लगेगा या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई जब हम ऐसा देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस पर एक टॉर्क, जिसको कपल भी बोलते हैं क्योंकि टॉर्क दो जगह से लग रहा है तो उसको कपल बोलते हैं, तो वो फोर्स यहाँ पर वर्क करेगा और ये रोटेशनल मोशन करेगा। ठीक है, तो आओ हम स्टार्ट करते हैं भाई, देखते हैं अपना नया टॉपिक। तो भाई हमने सबसे पहले तो एक डाइपोल बना देना है, तो एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज जिसको हमने 2l डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिया, तो इसको हमने फर्स्ट पॉइंट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया। ये हो गया हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, देखो यहाँ पर इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा, तो प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगने वाला है तो वो फोर्स कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पर लगने वाला फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, QE। ठीक है, और एक फोर्स यहाँ भी लगेगा क्योंकि चार्ज यहाँ भी रखा हुआ है, तो यहाँ वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और वो भी कितना होगा, QE, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है ना भाई, बस दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया। यहाँ पर ये चार्ज इधर लगेगा और यहाँ पर ये चार्ज इधर लगेगा। दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस पर फोर्स लग रहा है QE और इधर फोर्स लग रहा है QE दूसरी डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये तो वही हो गया जैसे 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी नेट फोर्स कितना आएगा, जो नेट फोर्स आएगा वो कितना होगा, 0। इस डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0। लेकिन जब भी दो ऐसे फोर्सेस आ जाएं कि जो कि जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, क्या दोनों सेम है, नहीं है। तो जब ऐसे फोर्स आते हैं तो ये क्या करते हैं, नेट फोर्स 0 है, यानी इस डाइपोल को इधर उधर मूव ना करके इसको यहाँ से ये ऐसे घुमाएगा और यहाँ से ऐसे, यानी रोटेट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, रोटेट। बट देयर विल बी टॉर्क, नेट फोर्स 0 होगा बट दो जगह फोर्स लगेंगे तो वो बनाएगा टॉर्क, क्योंकि ये इस तरीके से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है बट ये रोटेट करेगा, ये जो है डाइपोल वो रोटेट करेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हेनेवर। ठीक है, तो भाई अब जब ऐसा हो रहा है तो ये देखो फोर्स तो लग रहा है, यहाँ भी फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स इस तरीके से लग रहा है, यहाँ इस तरीके से, तो ये रोटेट करवा देंगे इस डाइपोल को और रोटेशनल मोशन यहाँ पर आ जाएगा। तो भाई इतना हम लोगों ने लिखना है। उसके बाद फिर हमने किया क्या है, तो हमने लिया लेट देयर बी अ डाइपोल ऑफ लेंथ 12, हमने एक 12 लेंथ का डाइपोल लिया। ठीक है, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन, कहाँ रखा हुआ है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी लाइन से भी हमें समझ आ सकता है। सो प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E सच दैट इट मेक्स एंगल, एक एंगल थीटा बनाया उसने, ये एंगल थीटा किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, थीटा विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो थ्योरेटिकल पार्ट जो कि हमें बोर्ड्स में लिखना जरूरी होता है, तो हमने जो बनाया वही लिखना है। लेट देयर बी अ डाइपोल ऑफ लेंथ 12 प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E सच दैट इट मेक्स अ एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और ये भी नोट कर लीजिएगा, व्हेनेवर देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस वर्क्स ऑन अ बॉडी व्हिच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन देन देयर विल बी रोटेशनल मोशन, यानी ये रोटेट करेगा, इस पर टॉर्क लगेगा। अब हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। टॉर्क क्या होता है, जिसका सिंबल हम ऐसे बनाते हैं, टाउ इज इक्वल टू F इंटू R परपेंडिकुलर।
टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू, ये आर परपेंडिकुलर का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो भाई जहाँ इसका सेंटर ऑफ मास वहीं ये रोटेट करेगा, तो ये एक रॉड की तरह देखें तो रॉड का क्या है कि सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आता था, तो यहाँ पर से ये रोटेट करेगा और यही इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो भैया ये परपेंडिकुलर, अब आओ हम बनाते हैं कि टॉर्क कैसे निकलेगा। फॉर्मूला हमारे पास 11th क्लास में हम पढ़ के आए थे। तो भैया यहाँ पर जो टॉर्क होगा वो नेट टॉर्क 2 की वजह से लग रहा होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2, यानी यहाँ पर भी कुछ टॉर्क है, कुछ यहाँ पर भी है। ठीक है, टॉर्क की डेफिनेशन हमने देख ली। तो F इंटू, अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें इस एक्सिस के साथ में इस क्यू डिस्टेंस की। तो भाई ये L है, तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, आपको याद हो हम इसको रिजोल्यूट करते हैं। तो एक जो थीटा के साथ बनता है वो बनता है L cos थीटा, और ये बन जाता है हमारा L sin थीटा। तो इस डिस्टेंस को उठाकर यहाँ रख दें तब भी ये क्या होगा, L sin थीटा, यानी इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कैसा आ गया, L sin थीटा। ध्यान रखना भाई, L sin थीटा कैसे आया, ये डिस्टेंस L थी, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये तो परपेंडिकुलर है नहीं, तो परपेंडिकुलर वो होगी जो यहाँ से परपेंडिकुलर। तो ये हम इसको 2 एक्सिस में तोड़ते हैं, एक होता है हमारे पास L sin थीटा और एक होता है L cos थीटा। तो हमें ये वाली डिस्टेंस उठा के यहाँ रख देंगे तब भी वो उतनी ही रहेगी। तो हमने यहाँ पर ये मान लिया L sin थीटा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो इस इसमें फॉर्मूले में आती है वो कितनी हो गई, L sin थीटा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा। अब टॉर्क 2, तो यहाँ पर भी सेम केस है, ये बनेगा L cos थीटा और ये बन जाएगा L sin थीटा। तो भाई L sin थीटा यहाँ है तो यहाँ पर भी कितना होगा, L sin थीटा। सेकंड पर जो टॉर्क लग रहा है वो है F L sin थीटा। अब देखो फोर्स कितना है, तो यहाँ पर है Q E L sin थीटा और यहाँ पर भी क्या है, Q E L sin थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टॉर्क जो है वो नेट टॉर्क निकल रहा है। सो टाउ नेट इज इक्वल टू, ये दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे, 2QEL sin थीटा। टाउ नेट इज इक्वल टू, अब देखो Q इंटू 2L को हम एक साथ लिखते हैं, Q इंटू 2L, तो ये हो गया, ये 2L हो गया, E sin थीटा। तो टाउ नेट इज इक्वल टू Q इंटू 2L को हम P लिख सकते हैं क्या, तो हमने इसको लिख दिया P, जो कि होता है डायपोल मोमेंट, तो PE sin थीटा, जहाँ पर P क्या है, Q इंटू 2L, ये डायपोल मोमेंट होता है। ठीक, अब देखो PE sin थीटा, तो जब हम 2 वेक्टर्स, ये देखो P क्या है, डायपोल मोमेंट, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। 2 वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाते थे A क्रॉस B, तो हमारे पास आता था AB cos थीटा, यानी यहाँ पर आ रहा है PE sin थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टाउ नेट इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। सो ये फाइनली हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया लगने वाले टॉर्क का, जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए डाइपोल पर वर्क करेगा। ठीक है, और ये जो एंगल थीटा आ रहा है वो किसके बीच में है, डाइपोल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये डाइपोल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच लगने वाला एंगल थीटा। अब देखो हम लोग इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, स्पेशल केसेस। तो पहला, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम कब होगा भाई, यहाँ पर हम देख के आए हैं PE sin थीटा, तो टॉर्क मैक्सिमम होगा जब ये एंगल कितना, साइन कहाँ पर मैक्सिमम होता है, 90 पर, साइन 0 पे 0, 90 पर 1 और 1 मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा किसके बीच में है, P और E के, मतलब P वेक्टर
परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर। जब भी ऐसा हो गया दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 90 होगा, और थीटा 90 है तो साइन 90 होगा। साइन 90 मैक्सिमम होता है 1, तो ये टॉर्क मैक्सिमम होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि ये टॉर्क जो है वो मिनिमम कब होगा। तो टॉर्क मिनिमम कब होगा भाई, साइन थीटा 0 कर दो तो टॉर्क 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 0 बनेगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म 0 बनेगी। तो मिनिमम कब होगा, जब थीटा 0 होगा। और 0 होने का मतलब है कि जब पी वेक्टर पैरेलल हो जाए ई वेक्टर के, यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल। डाइपोल मोमेंट ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हो जाए तो थीटा 0 और थीटा 0, तो ये मिनिमम। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड करती क्या है, ये इस डाइपोल, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये डाइपोल क्या करती है, इसको अपने ही डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करती है। जैसे ये है डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है कि इसको उठा करके ऐसे रोटेट करके अपनी ही डायरेक्शन में ले आए, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन डाइपोल in its own direction। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहती है कि इस डाइपोल को जो है अपनी ही डायरेक्शन में अलाइन कर ले, ठीक है। तो भैया यहाँ पे ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। सो आप इसको नोट कर लीजिए और होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो भाई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि टॉर्क कैसे लगता है, टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, कैसे वर्क करते हैं, कैसा मैकेनिज्म चलता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो आज एक और टॉपिक हमने ख़त्म किया। अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझेंगे, और फ्लक्स के बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारा गॉस लॉ, और उस गॉस लॉ को पढ़ेंगे। तो यार अगर आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।